इससे पहले ईरान अपनी मिलिट्री ताकत के 3 वीडियो रिलीज कर चुका है। ईरान अब तेहरान की सड़कों पर दिखा रहा है कि उसकी फौज किसी भी युद्ध को लड़ने को तैयार है और अगर इजराइल या फिर अमेरिका ने फिर जरूरत दिखाई तो ईरान की सेना कमर तोड़ जवाब देगी। यह है ईरान की बसीज फोर्स। इस फोर्स में फौजी नहीं, आम लोगों में से भर्ती की जाती है और इस वक्त बसीज फोर्स को एक्टिव करने का मतलब है कि ईरान एक बड़े युद्ध की तैयारी में लग चुका है। बसीज का वीडियो दिखाकर ईरान अपनी ताकत का इजहार कर रहा है। ईरान बता रहा है कि उसका हर हिस्सा इजराइल और अमेरिका के खिलाफ वॉर मोड में जा चुका है। ईरान के 3 कमांडरों ने अमेरिका और इजराइल को बहुत बड़ी धमकी दी है। ईरान में ऑपरेशन रूम के नए कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने डराने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान से लड़कर इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा है। ईरान में ब्रिगेडियर जनरल अली जहान शाही ने कहा है कि इजराइल की सेना पूरी तरह फेल साबित हुई है। ईरान की मिसाइल पावर पूरी तरह सुरक्षित है और लॉन्च होने को तैयार है। ईरान में आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हतामी ने कहा है कि फारस की खाड़ी में ईरान की मर्जी के बगैर कोई हरकत मुमकिन नहीं और खाड़ी से बाहरी देशों की सेनाओं को हटना पड़ेगा। ये तीनों कमांडर बता रहे हैं कि ईरान इस वक्त युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान ने अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी इजराइल और अमेरिका को डराने के लिए अपने 3 बड़े कमांडरों को उतार दिया है। ये तीनों कमांडर दावा कर रहे हैं कि अगला युद्ध हुआ तो अमेरिका और इजराइल बहुत ज्यादा पछताएंगे। यही वजह है कि ईरान अब 2.5 करोड़ लोगों को फौज में मोबिलाइज करने यानी उन्हें युद्ध के लिए तैयार करने का मैसेज दे रहा है। अगर इस बार ईरान और अमेरिका या फिर इजराइल के बीच जंग हुई तो समझ लीजिए कि गाजा और लेबनान के साथ यूक्रेन का युद्ध भी छोटा और मामूली नजर आएगा, क्योंकि अगर ईरान इस ताकत के साथ लड़ा तो फिर ईरान बचेगा या फिर उसके दुश्मन, क्योंकि पश्चिम एशिया में इजराइल और अमेरिका के अड्डों को बचाना फिर मुश्किल हो जाएगा। ईरान इसका ट्रेलर जून में हुए युद्ध में दिखा चुका है, जब ईरान ने इजराइल पर 550 से ज्यादा मिसाइल लॉन्च की थी और फिर हाइफा और तेल अवीव के अलावा इजराइल के मिलिट्री बेस भी ईरान का टारगेट बने थे। जून में हुई तबाही की तस्वीरें अब भी नेतन्याहू के दिलो दिमाग पर छाई हुई हैं और ईरान इसकी याद बार बार दिला रहा है।